विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो आज का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये क्या होती है? देखो, कोई भी विद्युत क्षेत्र है, अगर उसमें हम कोई काल्पनिक वक्र खींचेंगे, जैसे कि ये खींच दिया काल्पनिक वक्र, ये विद्युत क्षेत्र में है, तो इस काल्पनिक वक्र को ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और इसके प्रत्येक बिंदु पर, जैसे ये बिंदु लिया हमने ए, यहां लिया बी और सी, ये डी, तो इसको, इस वक्र को स्पर्श करती हुई जो लाइन जा रही है वो यहां का हो गया विद्युत क्षेत्र ई ए वेक्टर। और इसकी जो यहां पर जो स्पर्श रेखा है वो हो गया ई बी वेक्टर। और यहां पर जो स्पर्श रेखा है इसकी वो हो गया ई सी वेक्टर। और डी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है वो हो जाएगी ई डी वेक्टर। तो कहने का मतलब है, इस वक्र के ऊपर जो भी स्पर्श रेखा आएगी वो विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा में होगी। ये स्पर्श रेखा है। और ये जो बनाया ऐसा, इसे कहते हैं काल्पनिक वक्र। किसमें है? यह है विद्युत क्षेत्र में है। तो विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक वक्र बनाया हमने, और जिसके प्रत्येक बिंदु पर या किसी भी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होगी वो दिखाएगी किसको? विद्युत क्षेत्र सदिश को। तो इस प्रकार क्या है, ये जो हमने बनाया वक्र, यही वक्र जो है इसे ही कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। इसकी परिभाषा यहां लिखी हुई है, आराम से नोट कर लेना। बाकी ये इसका फंडामेंटल है। अब ये धनावेश के लिए कैसी होगी, ऋणावेश के लिए कैसी होगी, उसके बारे में अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि बात करते हैं, अगर एकल धनावेश है तो देखो यहां पर ये है प्लस का एकल धनावेश। अब इस पे हमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनानी है, ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम देखेंगे कि अगर परीक्षण आवेश जो है उसका कौन सा पथ होगा। जैसे कि यहां रखा हमने क्यू नोट इस जगह, तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो जाहिर सी बात है ये प्रतिकर्षित होकर ऊपर जाएगा। इसी तरह इसको हम यहां से ले लेंगे और इसका देखेंगे तो ये इस तरफ हो जाएगा। यहां रखेंगे तो इधर, तो यहां रखेंगे इधर। तो कहने का मतलब है, एकल धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर निकलती है और अनंत की तरफ जाती है। तो ये जो है ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं एकल धनावेश के लिए। तो त्रिज्यीय या रेडियली बाहर की ओर निकल रही है। और ये जो एरो है यहां पर, ये दिखाते हैं ई को। दूसरा, अगर एकल ऋणावेश की बात करें, एकल ऋणावेश, तो उसके लिए ऐसी होती है। देखो यहां पर ये माइनस, उसकी उल्टी हो जाएगी अंदर की ओर आती हुई यूं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर इसके चारों ओर कोई प्रेक्षण आवेश रखेंगे धनावेश, तो वो इसकी ओर आकर्षित होगा। उसका जो मार्ग है वही विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। तो यहां पर ये माइनस क्यू है, उसका ये विद्युत क्षेत्र इस प्रकार बना है यहां पर। और अगर विद्युत द्विध्रुव हुआ, एक प्लस का एक माइनस का, उसका कैसे बनता है तो देखते हैं। देखो, तो एक दो यहां ले लेते हैं,
तीसरे नंबर का विद्युत द्विध्रुव। तो देखो इसमें क्या होता है, एक माइनस होता है, एक प्लस का होता है। तो प्लस से निकलती है बाहर की ओर और माइनस में आती है अंदर की ओर। तो इसके लिए आपको ऐसा बनाना है, यहां से बाहर निकाल दो और इसके अंदर प्रवेश करती हुई यूं आई और इस तरफ, यहां से इस तरफ, और इधर की बात करें तो यूं आएगी, इधर से बाहर की ओर निकल जाएगी, और इस प्रकार हम इसको यहां पर बता सकते हैं। ये देखो, ये अंदर आ रही है, देखो। तो विद्युत द्विध्रुव के लिए जो विद्युत सतह रेखाओं का जो वक्र बनेगा इस प्रकार बनेगा। आप और भी ले सकते हो यहां पर, ऐसे यूं ले सकते हैं हम। तो ये है विद्युत द्विध्रुव का के लिए विद्युत सतह रेखाओं का निरूपण। और अगर बात करें दो धनावेश होंगे, अगर दो धनावेशों के लिए, तो उसमें क्या होंगे, दोनों ही प्लस के होंगे। तो प्रतिकर्षित करेंगे तो इसमें बाहर निकलेगा ऐसे, इसमें बाहर निकलेगा ऐसे। क्या निकलेगा, विद्युत सतह रेखाएं। इसमें इधर की ओर आ जाएगा और यूं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने का, यहां पर कुछ नहीं होगा। ऐसा होगा इसमें, और सेम इसमें भी ऐसा ही पैटर्न हो जाएगा। ये है दो धनावेश के बीच में विद्युत सतह रेखाओं को निरूपण। इस प्रकार यहां पर इसका निरूपण करते हैं। विद्युत द्विध्रुव का वहां पर हो गया और दो धनावेशों का इधर हो गया। ऋणावेश लेंगे तो उसमें ये जो एरो है उसको हम अंदर की ओर दिशा बदल देंगे इसकी। ये बाहर की ओर निकल रही है और ऋणावेश में अंदर की ओर जाएगा अगर यहाँ माइनस करेंगे तो। जैसे कि पांचवा है, दो ऋणावेशों के लिए विद्युत सतह रेखाएं लेंगे अगर हम, तो यहां पर भी माइनस का, यहां पर भी माइनस का। तो इसमें इसकी तरह यूं घूम के अंदर आएगी, इसमें भी यूं घूम के अंदर आएगी, इसमें बाहर निकल रही थी और इसमें अंदर की ओर आएगी, क्योंकि माइनस में जो दिशा होती है विद्युत सतह रेखाओं की वो अंदर की ओर होती है। तो इस प्रकार यहां पर ऐसा हम इसको निरूपित कर देंगे। तो ये हो गया इनका निरूपण, दो ऋणावेशों के लिए विद्युत सतह रेखाओं का निरूपण। अब विद्युत सतह रेखाओं के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत सतह रेखाओं के कौन कौन से गुणधर्म हैं। तो नंबर 1 पे है, देखो, विद्युत सतह रेखाएं जो हैं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। अभी हमने देखा था प्लस माइनस के लिए, तो यहां से निकलकर यहां समाप्त हो जाएगी, यहां से निकल के
यहां पर इस प्रकार ये चलती है प्लस से माइनस की ओर। दूसरा जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र बनाती है। खुला वक्र मतलब हो गया कि यहां शुरू हुई और यहां पर समाप्त हो गई। बंद कैसे होता? अगर ये घूम के वापस एरो ऐसा हो जाता जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में होता है, उसमें क्या होता है देखो, एक एन पोल है, एस पोल है, तो अंदर चलता है एस से एन की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जो 10th क्लास में था, और बाहर चलता है एन से एस की ओर। तो इसमें क्या, ये पूरा कंप्लीट घूम रहा है। तो ये जो है ये है बंद वक्र। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं वो बनाते हैं बंद वक्र, जबकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो बनाती है खुला वक्र, क्योंकि यहां से प्रारंभ हुआ और माइनस पर समाप्त हो गया, घूम के वापस ऐसे नहीं आती है, तो ये खुला वक्र है। तीसरा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं ये आपस में कभी इंटरसेक्ट या प्रतिच्छेद नहीं करेगी, क्योंकि अगर ये प्रतिच्छेद करती है ऐसे, तो ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं कटान बिंदु, जहां पर ये काट रही है। इस कटान बिंदु पर आपको दो दिशा मिल रही है विद्युत क्षेत्र की, एक मिल रही है E1, एक मिल रही है E2, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ऐसा संभव नहीं है कि एक ही बिंदु पर आपको दो दिशा मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। ये जो स्थिति है ये संभव नहीं है, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। और चौथा जो पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। जो भी आवेश है अगर उसका परिमाण ज्यादा है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी ज्यादा होगी, परिमाण कम है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कम होगी, तो वो आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। पांचवा गुण है विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिस स्थान पर पास पास होती है वहां प्रबल विद्युत क्षेत्र होता है, तथा विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिस स्थान पर दूर दूर होती है वहां दुर्बल विद्युत क्षेत्र होता है। तो जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास में होती है वहां प्रबल विद्युत क्षेत्र होता है, और जहां दूर दूर होती है वहां दुर्बल होता है। जैसे कि ये हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाई, तो देखो यहां बिंदु ए है और यहां बिंदु बी है।
यहाँ पर पास पास में है और यहाँ दूर दूर है। तो यहाँ जो विद्युत क्षेत्र होगा वो है ई ए वेक्टर और यहाँ पर है ई बी वेक्टर। तो जहाँ पास पास में है वो ज़्यादा होगा इसका मान, और यहाँ पर ये दुर्बल होगा। ये प्रबल है, ये दुर्बल है। तो हम कह सकते हैं ई ए ग्रेटर देन ई बी। ई ए का मान ज़्यादा प्रबल है ई बी की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर है और यहाँ पर ये पास पास में है। इस प्रकार ये 5 गुण जो है लिखे हमने। हालांकि और भी काफ़ी सारे गुण होते हैं इसके। बोर्ड एग्जाम में कोई भी 2 गुण आपको याद रखने हैं।